अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो तरीका बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आपने गूगल में आकर सर्च कर दें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। डाउनलोड 2019 का वर्जन भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ये वाला है, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आप इंटरप्राइज वाला भी कर सकते हैं, फ्री कम्युनिटी वाला कर लें। मैं खुद भी कम्युनिटी वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो कम्युनिटी वाला कर लें, सही है। फ्री डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये खुद से इंस्टॉल हो रहा है, कंट्रोल जे। ये इंस्टॉल हो गया है, मेरा पहले से इंस्टॉल था इसलिए साथ में 1 लिखकर आ गया है। तो आप इस पर क्लिक करें, इसको इंस्टॉल कर लें। अगर मैं नेक्स्ट कर लूँ तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, सही है। तो ये कह रहा है कि तो इसको कंटिन्यू कर लें। बिफोर यू आर गेटिंग सो अभी स्टार्ट हो रहा है, सही है। ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने कैंसिल भी कर दिया है, तो चलो हो सकता है मे बी ये इंस्टॉल हो जाए, लेकिन मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, सही है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद आपका कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपने क्या करना है, मॉडिफाई, अगर इस तरह का इंटरफेस होगा या फिर आपका इस तरह इंटरफेस हो गए जो अभी इधर नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप .NET डेस्कटॉप और ASP एंड वेब डेवलपमेंट ये दोनों आप इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कंसोल एप्लीकेशन, हम कंसोल एप्लीकेशन में काम करेंगे जब तक हम C# सीखेंगे, उसके बेसिक, उसके ओप्स कंसेप्ट सीखेंगे। तो इन दोनों पर टिक लगाकर इधर इंस्टॉल एंड वाइल डाउनलोडिंग कर लें। तो ये आपका यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब ये डाउनलोड हो जाएगा फिर आप इसको लॉन्च कर लें। फिर लॉन्च पर जब क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा, सही है। ओके, तो फिर आप अपना पहले हम कैसे प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर सर्च कर लें C# कंसोल। ये है कंसोल ऐप ए प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग। ये जो प्लेटफार्म है ना, ये जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, ये बहुत सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। विजुअल बेस को भी सपोर्ट करता है, जैसे ये F# भी एक लैंग्वेज है, उसको भी सपोर्ट करता है। तो हमने कंसोल ऐप किसके साथ यूज़ करना है, C#। इसको सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं उसका नाम देता हूँ P1 उसका नाम देता हूँ। सही है, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आपने कोई 2019 वाला इंस्टॉल किया होगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, तो आपका कंसोल में जो एप्लीकेशन बनेगा वो थोड़ा उसका जो व्यू होगा program.cs में वो कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं W3 स्कूल पर जाता हूँ, वहाँ का ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ। और वो ओवरव्यू आपको ज़रूरी समझना भी है। इस तरह है, इस तरह का इंटरफेस हो गए, कुछ इस तरह का, सही है। अब इस तरह का इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ये बताता हूँ कि C# के बेसिक्स में 3 चीज़ें आपने पहले ये समझ लें। इस लेक्चर में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। नेम स्पेस, व्हाट इज़ क्लास एंड मेन एग्जीक्यूशन ओवरव्यू। इसका हम क्लास की हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, उस वाला क्लास हम सिर्फ उसका ओवरव्यू सीखेंगे। तो नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस। नेम स्पेस में हम बहुत सारी क्लासें बना सकते हैं, यानी एक नेम स्पेस में मैं एक क्लास भी बना सकता हूँ, 2 क्लास भी बना सकता हूँ, 3 क्लास भी बना सकता हूँ। क्लास क्या है?
क्लास के अंदर हम फंक्शन बना सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, और सब जो हमारी सी शार्प की प्रोग्रामिंग होगी वो हम क्लास के अंदर करेंगे। सही है। और मेन फंक्शन, मेन एग्जीक्यूशन, मेन क्या है? मेन एक फंक्शन है, यानी जहाँ से हमारा कंसोल ऐप की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, यानी जो कंपाइलर होगा वो एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट करेगा वो इस मेन फंक्शन को अंदर जो भी लिखा होगा उसको कंपाइल करेगा, उसको रीड करेगा और उसका आउटपुट हमें जनरेट करके देगा। अगर मैं इसके बाहर फॉर एग्जांपल है, यहाँ तो लिख नहीं सकता, जब मैं इसको ट्राई इट योरसेल्फ करता हूँ, इसके बाहर है जो भी फंक्शन लिखूंगा या वेरिएबल बनाऊंगा, अगर मैंने उसको इस मेन फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं किया तो वो मेरा कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा, उसको हमारे आउटपुट में जनरेट नहीं करेगा। तो मेन एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी? जैसे हम C++, अगर आपने C++ के बैकग्राउंड से है तो वहाँ पर भी हम इंट मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते। इस तरह ये भी वही फंक्शन है, फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमारा मेन एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन से स्टार्ट होगा। अब आते हैं, अब नेम स्पेस इसका क्या मतलब है, यानी कलेक्शन ऑफ क्लास सही समझ नहीं आई। तो ये हम नेम स्पेस क्यों बनाते हैं? जैसे आप अगर यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल घुमल यूनिवर्सिटी, सही है। तो घुमल यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप इंटर हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे, यानी ICIT का अपना डिपार्टमेंट होगा, फार्मेसी का अपना डिपार्टमेंट है, मैथ का अपना डिपार्टमेंट है, लेकिन वो सारे डिपार्टमेंट किसके अंदर है? यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर किसी का काम हो मैथ के टीचर से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी काम करना हो तो वो घुमल यूनिवर्सिटी में आएगा। घुमल यूनिवर्सिटी में किस डिपार्टमेंट के पास जाएगा? मैथ के पास जाएगा। सही है। तो ये है, ये को यानी उसको ढूंढने के लिए उसे क्या, मैथ, उसे अपने काम करने के लिए उसे क्या, उसे इजी, यानी उसे इजी फील हुआ। वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में आकर मैथ डिपार्टमेंट में जाएगा और मैथ डिपार्टमेंट से उसका काम है, मैथ के टीचर से उसका काम है, वो काम इजीली कर लेगा कम वक्त। अगर यूनिवर्सिटी में सारे डिपार्टमेंट कोई अलग अलग नहीं होते, यानी ICIT डिपार्टमेंट है ना, तो ICIT डिपार्टमेंट में मैथ की क्लासेस भी होती, यानी जैसे मैथ का डिपार्टमेंट भी अलहदा ना होता, यानी उसके साथ होता, क्लासेस भी होती, तो खर्च लग जाती। तो इस खर्च को, यानी इस खर्च से बचने के लिए, इस मिक्सचर से बचने के लिए क्या होता है, हम नेम स्पेस बनाते हैं। नेम स्पेस के अंदर हम क्लासेस रखते हैं और उस क्लासेस के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर अगर उस क्लास के अंदर जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई होती है, यानी जो फंक्शन हमने बनाए होते हैं, वेरिएबल बनाए हुए होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। फिर कैसे यूज़ करते हैं? हम कंपाइलर को बताते हैं कि मैं ये वाली प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहा हूँ या ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे इस नेम स्पेस के इस क्लास में है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको डेप्थ में एनालिसिस से समझाता हूँ। नेम स्पेस, फॉर एग्जांपल मैं एक कैलकुलेटर बनाता हूँ, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए मैं एक नेम स्पेस बनाता हूँ। नेम स्पेस का नाम रखता हूँ कैलकुलेटर, सही है। और फिर उसके बाद उसमें एक क्लास बनाता हूँ एडिशन। अब उस एडिशन क्लास में एडिशन वाले फंक्शन होंगे, एडिशन से रिलेटेड सारी प्रोग्रामिंग मैं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोग्रामिंग हो वो मिक्सचर ना हो। जब मेरा प्रोग्राम कोई और पढ़े तो उसको भी इजी समझ आए। तो वो जब किसी को क्या, अगर एडिशन वाला काम की ज़रूरत होगी या फंक्शन की ज़रूरत होगी तो वो किस में जाएगा? कैलकुलेटर वाले नेम स्पेस में एडिशन वाले क्लास में जाएगा। और अगर सब्सट्रैक्शन वाले तो फिर कैलकुलेटर के अंदर सब्सट्रैक्शन वाले क्लास के अंदर सब्सट्रैक्शन वाली क्या प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकेगा। सही है। तो ये एक क्लास का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, ये हम डेप्थ में जाकर आगे उसमें सीखेंगे। और ये नेम स्पेस मैंने आपको बता दिया कि कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती है, सही है। और जब हम किसी और नेम स्पेस के क्लासेस के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो हम यूज़ करना चाहें इस मेन प्रोग्राम के अंदर या कहाँ भी, तो हम पहले कंपाइलर को बताते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है मेरे इस नेम स्पेस में पहले से पड़ा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है हमारी मेन एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है console.writeLine।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा आउटपुट जनरेट करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ और है, मेरा नाम इरफान है। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यानी इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। इरफान खान भी साथ में आ जाएगा, सही है। अब ये राइट लाइन एक फंक्शन है, यानी पहले से बिल्ट इन है C# में, यानी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ने हमें पहले से बनाकर दिया हुआ है ये राइट लाइन वाला फंक्शन। तो ये फंक्शन का क्या काम है? इस फंक्शन की ये फंक्शनैलिटी है कि डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो कंसोल पर मैं एज इट इज़ प्रिंट करवा दूंगा। राइट लाइन का ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन कहीं ना कहीं क्लास में पड़ा है और वो क्लास कहीं ना कहीं नेम स्पेस में पड़ी हुई है, क्योंकि नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ क्लास, एंड क्लास में क्या होती है? हमारी प्रोग्रामिंग होती है। तो ये कंसोल कहाँ पर पड़ा होगा? ये कंसोल क्या है? एक क्लास है। तो हमने कंपाइलर को पहले ये बताना है कि कंसोल जब है वो हमारा एक क्लास है, और वो क्लास किस नेम स्पेस में पड़ा हुआ है? सिस्टम के अंदर। तो ये पहले मैं बताऊंगा कि यूजिंग सिस्टम का मतलब मैं ये वाला नेम स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अब जब मैंने ये यूजिंग सिस्टम लगा लिया है तो इस नेम स्पेस के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे वो मैं यहाँ पर एक्सेस कर पाऊँगा अब। लेकिन अगर मैंने ये नहीं लिखा यूजिंग नेम स्पेस, सही है, तो ये मुझे एरर देगा, एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि वो क्या है, उसको पता ही नहीं है कि कंसोल है क्या। तो फिर मैं यहाँ पर आकर उसको बताता हूँ सिस्टम डॉट, अब मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी बता दूँ या ऊपर यहाँ पर भी बता दूँ, काम एक है, लेकिन ऊपर बताना इसको इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारी कोडिंग में क्या आती है? एक रीडेबिलिटी। इसकी वजह से हम अब कोड हमारा लंबा हो गया है, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम यहाँ पर हो, सही है। तो ये सिस्टम नेम स्पेस का मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया। व्हाट इज़ नेम स्पेस? नेम स्पेस के अंदर क्या होती है? कंसोल क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर हम अपनी प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो मेन आप अगर आपको समझ न भी आई हो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन नेम स्पेस का आप थोड़ा कंसेप्ट ले लें और इस प्रोग्राम जितना बता दिया है बस। लेकिन जब हम उसमें जाएंगे तो हम इस क्लासेस को डेप्थ में सीखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये इसको अब ना सीखें, फिलहाल अब बेसिक सीखेंगे। और मेन एग्जीक्यूशन हमारी हमेशा मेन से स्टार्ट होगी। हमारी एग्जीक्यूशन कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर बेसिकली करता क्या है? कंपाइलर हमारी जो लैंग्वेज होती है जो हमने यहाँ पर लिखी है वो किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारा जो मशीन है वो ओनली अंडरस्टैंड कर सकता है 0 और 1 बस। तो कंपाइलर जो एग्जीक्यूशन करेगा, जो कंपाइलेशन करेगा, वो स्टार्ट यानी मेन मेथड से करेगा। इस मेथड अब इसके अंदर जो भी प्रोग्राम मैं लिखूंगा उसको कंपाइल करेगा, उसके अलावा किसी को कंपाइल नहीं करेगा। तो सही है। अब ये 2019 में ये हमारे पास लिखा होता है जब हम 2019 वाला ये इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर अब इन्होंने कोई ऐसा डिज़ाइन बनाया है कि इसके अंदर जो भी मैं program.cs के अंदर जो भी मैं लिखूंगा, जो भी प्रोग्राम लिखूंगा वो ऑलरेडी मेन मेथड के अंदर आ जाता है और वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब ये यहाँ पर एक निशान है P1, यानी आपने यहाँ पर आकर क्या प्रोग्राम को रन कर देना है, इसका कंसोल आपके पास आ जाएगा। तो आज हमने नेम स्पेस क्या है, क्लास क्या है और राइट कंसोल क्या है, एक क्लास है, किस नेम स्पेस में है? सिस्टम। अब यहाँ पर देखें एक कंसोल हेलो वर्ल्ड लेकर आ गया है। अब यहाँ पर देखिए कंसोल मैंने लिखा है, वहाँ पर मुझे एरर दे रहा था, लेकिन यहाँ पर एरर इसलिए नहीं दे रहा है कि इसको पहले से डिफाइन पड़ा हुआ है, इसके पास अब सारे नेम स्पेस की पहले से डिफाइन है। कंपाइलर को पहले से पता है कि यूजिंग सिस्टम यूजिंग, लेकिन जब हम मोर कम्प्लेक्स
में जाएंगे और प्रोग्राम पर जाएंगे और कम्प्लेक्स में जाएंगे तो हमें फिर बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर हो सकता है हमें एरर दे आगे, सही है। तो ये यहाँ पर पहले से डिफाइंड है वो नेम स्पेस, इसलिए वो कंसोल क्लास है। देखिए आप देख सकते हैं क्लास क्या है, सिस्टम डॉट कंसोल क्लास है। किसके अंदर क्लास है, सिस्टम के अंदर, सिस्टम नेम स्पेस है। और राइट लाइन एक मेथड है। आपको मेथड जब हम C++ में थे तो हम फंक्शन पढ़ते थे, यहाँ पर हम उसका नाम मेथड रखते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अब आपको कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ मेथड है या मेथड नहीं है, अगर उसके पास ये वाली दो ब्रैकेट हुए, ये वाली, इसको कौन सी ब्रैकेट तो बोलते हैं, एक तो करली ब्रैकेट्स है, ये दरमियानी ब्रैकेट्स, दरमियानी इसको नहीं बोलते। तो ये ब्रैकेट्स अगर किसी की इसके पास लगी हुई हो, किसी वर्ड के पास, आप समझ ले वो एक फंक्शन है, वो एक मेथड है। बस मेथड की डिटेल में हम बाद में जाएंगे। ओके, तो इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे, आप इसका ब्रैकेट्स भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई और चीज़ भी लिख सकते हैं, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। और एक दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन ये है कि कंसोल डॉट रीड लाइन। इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि आपके लिए स्क्रीन को ठहराता है तो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारे लिए ठहरी रहती है। जब हम इंटर प्रेस करते हैं या क्रॉस प्रेस करते हैं तब तो हमारे पास वो ब्लैक स्क्रीन चली जाती है, कंसोल वाली। तो अभी भी ठहरी रही है, लेकिन जब हम रीड लाइन लगा लेते हैं फिर भी हमारे पास ठहर रहती है। तो फिर इसका क्या है कि रीड लाइन का काम ये है कि आपके पास वो ब्लैक स्क्रीन कंसोल वाली उसको ठहराता है, आप उसको रीड कर सकते हो फिर। तो 2019 में अगर आप कोई 2019 वाली वर्जन यूज़ कर रहा है विजुअल स्टूडियो का, तो उसके अंदर ये वाली चीज़ें होंगी, ये वाली सिस्टम, ये सब चीज़ें लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद उसके पास स्क्रीन नहीं रुकेगा अगर वो कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिखेगा। तो ये लिखना ज़रूरी भी है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ना लिखें तो कोई बात नहीं। तो रीड लाइन एक फंक्शन है और इसका काम ये है कि ब्लैक स्क्रीन को रोकता है। मैं यहाँ पर कमेंट लिख भी सकता हूँ, टू स्टॉप कंसोल स्क्रीन। कमेंट का क्या मतलब है, कमेंट का ये मतलब है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग में फॉर एग्जांपल किसी को समझाने के लिए कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कंपाइलर हो उसको रीड न कर ले, तो हम ये पहले 2 स्लैश लगा लेते हैं। इसके बाद जो प्रोग्रामिंग होगी, यानी जो हम कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी, तो वो उसको रीड नहीं करेगा, कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा। ओके, थैंक्स।